जय हिंद साथी। आज की वीडियो में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बातचीत करने वाले हैं कि एपिसोड 45 और 46 में कुछ ऐसी चीजें थी जो कि नोटिस करने वाली चीजें थी। तो चलिए आज की वीडियो में उसी के ऊपर बातचीत करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दिखाया गया है कि एपिसोड 45 के एंड में जैसे कि अभिजीत सर बोलते हैं कि दोस्ती में जान ली नहीं जाती, जान दी जाती है। उसी वक्त जो है वो कैमरा अभिजीत सर और दया सर के ऊपर ही वो रहती है फोकस करके। और इसका मतलब ये है कि दया सर और अभिजीत सर के बीच में जो है वो विश्वास बनता जा रहा है। जैसे कि पहले था सीआईडी सीजन 1 पे, और उनका जो है जितना भी गिले शुक्रिया था वो सारे चीजें जो है वो सॉल्व हो चुकी है। उन दोनों के बीच में ये दिखाया गया है। उसका मतलब ये है जैसे कि दिखाया गया है कि एपिसोड 46 की स्टार्टिंग पे आयुष्मान के घर पे ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन जो है वो ब्लास्ट जो है उनकी मदर को इफेक्ट होती है और आयुष्मान को नहीं होती है। लेकिन फिर जब वो जाते हैं हॉस्पिटल, दिखाया गया है कि उनके कपड़े थोड़ा सा फटे हुए रहते हैं और वो लगड़ा के चल रहे होते हैं। लेकिन ये जो ब्लास्ट हुआ रहता है घर पे, वो उस टाइम पे उनको इफेक्ट नहीं हुआ रहता है। लेकिन ओरिजिनल क्लिप में जो है वो ब्लास्ट आयुष्मान के ऊपर नहीं आई थी और उनके ऊपर इफेक्ट नहीं हुई थी। फिर आयुष्मान के घर के ब्लास्ट के बाद वो हॉस्पिटल में होते हैं। अभिजीत सर उनको मिलने आते हैं तो वो बताते हैं कि दो लोग थे मेरी जिंदगी में खास, जो कि एसीपी प्रद्युमन सर और उनकी आई। और जैसे कि एसीपी प्रद्युमन सर को वो खो चुके हैं पहले ही, और उनकी आई जो है वो मौत की मुंह में जूझ रहा है, ऐसा वो बताते हैं। जो वो अभिजीत सर जो है शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एसीपी सर का और आयुष्मान का जो है वो कनेक्शन उनको पता नहीं था पहले, ये सिर्फ दया सर को पता था। के साथ ही पहली बार ये बात जो है पंकज और अभिजीत सर के बीच में आया हुआ है। और फिर वो जो हॉस्पिटल में होते हैं बातचीत कर रहे होते हैं, पंकज और अभिजीत सर से बोलते हैं कि मेरी जिंदगी में दो लोग खास थे, जो कि एसीपी प्रद्युमन सर, उनको तो मैं पहले ही खो चुका हूँ, और मेरा आई जो है वो हॉस्पिटलाइज है। मतलब कि आयुष्मान को जेन्युइनली लग रहा है कि वो जो है एसीपी सर को खो चुके हैं, क्योंकि वो जो है इस बुरी कंडीशन में है और जो है दुख में है। तो वो झूठ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उनको जेन्युइनली लग रहा है कि एसीपी प्रद्युमन सर बारबोसा के ब्लास्ट में मर चुके हैं। क्योंकि हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं एसीपी आयुष्मान को पता होगा कि एसीपी प्रद्युमन सर कहाँ है और उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगी, लेकिन ये यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि जेन्युइनली एसीपी आयुष्मान को लग रहा है कि एसीपी प्रद्युमन सर बारबोसा की ब्लास्ट में मर चुके हैं। फिर इधर भूमि का एंगल दिखाया गया है। उसी टाइम पे एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है सीआईडी वालों को, जो कि सिग्नल मैपिंग कर सके। और फिर भूमि बोलती है मैं एक इंसान को जानती हूँ जो कि ये काम कर सकता है। और फिर वो एक लड़की को लेके आती है और फिर वो लड़की जो है सीआईडी वालों के साथ काम करने लग जाती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि सीआईडी वालों की डेटा वही लड़की चोरी कर रही होती है, और सारे एक्सेस भूमि जो है उस लड़की को दी थी। इसीलिए जो है भूमि को वो केस से निकाल देते हैं और भूमि के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। और फिर वो लोग सोच रहे होते हैं कि उस टाइम पे कि भूमि जो है आगे चल के वो गद्दार निकल सकती है, लेकिन भूमि जो है आगे चल के वो लड़की को पकड़ते हैं और सीआईडी वालों के हवाले कर देते हैं। और फिर अपने आप को प्रूव करते हैं कि वो गद्दार नहीं है। सीआईडी वालों के खिलाफ कोई भी ऐसे काम नहीं करेगा जो कि सीआईडी के नाम बदनाम हो, और ऐसे करके अपने आप को वो प्रूव कर लेते हैं कि वो गद्दार नहीं है। आगे चल के वो लड़की तो पकड़ा जाती है, लेकिन वो जो है असली कल्प्रिट जो है वो पता नहीं चलता है उसका। और क्योंकि वो लड़की भी उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि उसके सिर्फ एक आवाज थी और उसको इंस्ट्रक्शन मिलते थे और पैसे मिलते थे ये सारे चीजें करने के लिए। इसीलिए वो लड़की ये सारे काम करती थी और उसका मेन मोटिव था कि सीआईडी के साथ रह करके उनकी डाटा चोरी करना, ऐसा वो लड़की बताती है। लेकिन ये केस अनसॉल्व रहता है और काफी टाइम के बाद फर्स्ट टाइम जो है सीआईडी में एक अनसॉल्व केस हम लोगों को देखने मिला है काफी टाइम के बाद में, और ये केस अनसॉल्व रह जाती है। और इस तरीके से काफी कम सीन रहती है और एपिसोड रहती है जो कि अनसॉल्व केस हम लोगों को देखने के लिए मिलती है सीआईडी सीजन 2 में। और फिर यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो है आवाज जो है वो बारबोसा की हो सकती है, ऐसा आयुष्मान को लग रहा होता है। और ये मेंशन जो है अभिजीत सर को भी करते हैं कि ये आवाज बारबोसा की हो सकती है, और इसका हिंट दिया गया है, मतलब कि उसने कुछ ना कुछ तो ये किया होगा इसमें। और अगले आने वाले कुछ एपिसोड में बारबोसा का एंट्री भी हो सकता है।
वो आने के पहले ही उसके बारे में जो है बारबोसा के बारे में हिंट दे दिया गया है, और आने वाले कुछ एपिसोड जो है वो इंटरेस्टिंग बहुत सारे होने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जो है कहीं ना कहीं ये जितने सारे ब्लास्ट हुए हैं बारबोसा का, कहीं ना कहीं हाथ भी हो सकता है, क्योंकि इसका मेंशन किया गया है, मतलब कि कुछ हो सकता है उसके बारे में। फिर यहाँ पे 46 एपिसोड के लास्ट में एक सबसे बड़ा ट्विस्ट दिखाया गया है कि एसीपी आयुष्मान की मदर जो है वो सर्वाइव कर जाती है वो अटैक को, और वहाँ पे आयुष्मान बैठे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, और फिर उनको जो है दोबारा से वही अननोन नंबर से कॉल आती है, तो आयुष्मान समझ जाते हैं कि ये अंत नहीं हुआ है ये सब का, ये सब जो है अभी शुरुआत है, आगे बहुत सारे बड़े बड़े चीजें होने वाला है, ये आयुष्मान को पता चल जाता है। और फिर ये कुछ चीजें थी जो कि एपिसोड नंबर 45 एंड 46 में कुछ नोटिस करने वाली चीजें थी, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, ऐसे ही रोज सीआईडी के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।